अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारीफ फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा ये एमएस वर्ड का 17वां पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में कि एमएस वर्ड में हेडर और फुटर क्या है और पेज नंबर कैसे लगाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि इस्तेमाल करके दिखाने में आसानी हो। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल रेंड और ब्रैकेट इंटर कर देंगे। ये देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट आ चुका है। तो चलिए हम इसको कई एक पेज बना लेते हैं ताकि हेडर फुटर आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। अब देखिए हमारे पास 6 पेज हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 पेज है और पहले पेज पे हम अभी हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए हेडर और फुटर है क्या। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं या कोई बुक वगैरह तैयार करते हैं जिसमें आप कोई ऐसा टाइटल डालना चाहते हैं किताब का या कोई ऑथर का जो आपका फर्स्ट पेज से लेकर के आखिर पेज तक, लास्ट पेज तक हर एक में आए, तो इसके लिए हेडर और फुटर का इस्तेमाल किया जाता है। हेडर ये ऊपर वाले हिस्से को हेडर कहा जाता है और ये नीचे वाले हिस्से को फुटर कहा जाता है। इसमें हेडर और फुटर का इस्तेमाल करके आप जो भी टाइटल डालेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे, वो एक पेज में आप लिखेंगे, वो पूरी बुक में, पूरी किताब में आएगा। पेज नंबर फर्स्ट से लेकर के आखिर तक हर एक पेज में वो आएगा। तो इसके लिए हेडर और फुटर का इस्तेमाल किया जाता है। कि इसमें अगर हम कोई हेडर या फुटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए दिया हुआ हेडर और फुटर। जैसे हम हेडर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हेडर का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हेडर का पहले से बना हुआ है, इसमें से कोई भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो पेज पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहला वाला क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हेडर आ चुका है। अब जो यहाँ पे आप टेक्स्ट देख रहे हैं इसमें हम कोई भी टाइटल वगैरह टाइप कर सकते हैं। जो भी टाइटल वगैरह हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो हर एक पेज पे दिखाई देगा। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कुछ हेडर में, जैसा कि हम टाइप करते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये हम यहाँ पे टाइप कर चुके हैं। अब हम इसको कुछ कलर देना चाहते हैं या बोल्ट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। थोड़ा सा हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम रेड कर देते हैं। तो ये देखिए ये रेड हो चुका है। इसको थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं। इसमें से जो भी आप फॉर्मेटिंग यहाँ से करना चाहे कर सकते हैं, या तो आप सिलेक्ट करके होम मेनू पे जाएंगे तो वहाँ भी ये तमाम ऑप्शंस है, वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए इसको और हम फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हम बाहर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये हेडर में हम टाइप किए हैं। अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। ये देखिए हर एक पेज पे ये अप्लाई हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये पेज नंबर 3 पे हम आ चुके हैं, पेज नंबर 4 पे आ चुके हैं। ये हर एक पेज में अब आपको दिखाई देगा। इस तरीके से जब कोई टाइटल वगैरह आप किसी भी किताब में डालेंगे तो वो फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक हर एक पेज में अप्लाई हो जाएगा। जो भी टाइटल डालेंगे, जो भी डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे आप हेडर या फुटर में तो वो हर एक पेज में दिखाई देगा। सेम ऑप्शन रहता है फुटर का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करना चाहें कर सकते हैं। कर्सर हमारा आ गया, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं DCA कोर्स इन हिंदी। ये हम टाइप कर दिए हैं। अब जैसे हम इससे बाहर आते हैं, अब देखिए हर एक पेज पे हम जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है DCA कोर्स इन हिंदी। अब देखिए यहाँ भी दिखाई दे रहा है DCA कोर्स इन हिंदी, यहाँ भी आ गया। ये हर एक पेज पे अप्लाई हो जाएगा। हेडर या फुटर में जो भी आप टाइटल वगैरह डालेंगे वो हर एक पेज में अप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे हेडर पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें से आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम दूसरा हेडर आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। हम हेडर ओपन कर लिए हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये दूसरा हेडर आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए हम जो भी टाइटल डालेंगे वो हर एक में अप्लाई होगा। तो यहाँ फिर हम टाइप कर लेते हैं DCA। अब देखिए हम जैसे बाहर आते हैं ये देखिए हर एक पेज पे आपको दिखाई दे रहा है टाइटल में DCA। तो इस तरीके से कोई भी आप हेडर या फुटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो हर एक पे अप्लाई होगा। हर एक को आप प्रैक्टिकली यूज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे और भी ऑप्शन दिया हुआ मोर हेडर का। जैसे हम इस पे माउस पॉइंटर लाते हैं यहाँ पे 2 हेडर और ऑप्शन में आ चुका है। तो इन 2 को भी हम इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये देखिए ये वाला हेडर आ चुका है। इसके अलावा इसमें एक और हेडर है, हम इसको भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से जो भी आप हेडर इस्तेमाल करना चाहे, फुटर इस्तेमाल करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ एडिट हेडर का। जो भी हेडर आप इस्तेमाल कर चुके हैं उसको एडिट करने के लिए वहाँ पे एडिट में जा करके आप हेडर को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
तो ये यहाँ पे अब हर एक हेडर में अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं, हर एक पे ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कोई भी हेडर वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव हेडर का। अब हेडर आप अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन अब हेडर को नहीं रखना चाहते, बाद में उसको खत्म करना चाहते हैं। तो जैसे अभी हम देखिए पेज से अभी बाहर हैं, तो अभी ये ऑफ है। जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम हेडर पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ से हेडर में जाएंगे और रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे। देखिए हेडर खत्म हो चुका है। फिर से अगर हम कोई हेडर अप्लाई करना चाहते हैं, कोई हेडर यहाँ पे लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हेडर आ चुका है। तो जो भी हेडर आप यहाँ से यूज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है फुटर का। हेडर और फुटर दोनों का सेम ऑप्शन है। ये देखिए जो कुछ हेडर में था वही सब यहाँ पे फुटर में भी दिखाई दे रहा है, वही सब ऑप्शन है। आप फुटर को भी उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पे यूज करके दिखाएं। फुटर में हम कर्सर ला करके यहाँ पे टाइप करके दिखाएं, हर एक में अप्लाई हो गया। तो चलिए फिर से हम फुटर में चलते हैं, कुछ दूसरा फुटर आपको हम यूज करके दिखाते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये फुटर। अब देखिए यहाँ पे ये फुटर में यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए हर एक पेज में हम चलते हैं, ये हेडर है और ये है उस पेज का फुटर। फुटर यानी निचले वाले हिस्से को फुटर कहा जाता है। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए और भी कुछ टाइटल वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हर एक में अप्लाई होगा। देखिए हर एक में ये अप्लाई हो चुका है। तो सेम ऑप्शन है हेडर और फुटर का। जिस तरीके से हेडर इस्तेमाल किया जाता है, रिमूव किया जाता है, एडिट किया जाता है, उसी तरीके से फुटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए हम हेडर और फुटर में है, ये हमारा हेडर में कर्सर है। अब हम इसमें आना चाहते हैं, इसमें कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो इसमें हमारा कर्सर नहीं आ रहा है, कर्सर नहीं दिखा रहा। देखिए हम एक बार टाइप किए नहीं आ रहा है, फिर हम क्लिक करते नहीं आ रहा है। तो इसमें आने के लिए सबसे पहले फुटर को क्लोज करना पड़ेगा। जैसे हम क्लोज करेंगे ये हमारा ऑन हो जाएगा, इसमें हम काम करने लगेंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क्लोज हेडर और फुटर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब वो खत्म हो गया, अब वो ऑफ हो गया। अब देखिए कर्सर हमारा इसमें आ गया, कहीं भी हम क्लिक करते हैं कर्सर हमारा आ गया है। एक रहा ये ऑप्शन हेडर को क्लोज करके कर्सर को पेज में लाने का। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब हम हेडर पे जाना चाहते हैं, तो फिर से हम इंसर्ट में जाएं और यहाँ से हेडर में जाएं, उसके बाद फिर से कोई अप्लाई करें या एडिट हेडर पे करें, तब हम आएंगे। तो ऐसा भी आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे अभी कर्सर हमारा यहाँ पे है, जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए हेडर और फुटर हमारा ऑन हो चुका है और ये पेज हमारा ऑफ हो चुका है। अब हम इस पे आना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमको क्लोज करने की जरूरत नहीं, कहीं भी हम डबल क्लिक करेंगे बाहर पेज वाले हिस्से में, तो ये हमारा ऑन हो जाएगा और ये हमारा ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से हम हेडर और फुटर को एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी और हेडर और फुटर पे जा करके भी वहां से हम हेडर और फुटर को ऑन कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हेडर फुटर को रिमूव कर देते हैं, ताकि हम तीसरा ऑप्शन आपको दिखा सकें। यहाँ से हम फुटर को भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ से फुटर में जाएंगे और यहाँ से रिमूव फुटर पे करेंगे। ये देखिए हर एक पेज से हेडर और फुटर रिमूव हो चुका है। अब अगर हम पेज नंबर लगाना चाहते हैं पूरी बुक में, तो यहाँ पे हम पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे और भी कई एक ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है टॉप ऑफ पेज, यानी टॉप ऑफ पेज। पेज के ऊपरी वाले हिस्से में हम पेज नंबर डालना चाहते हैं, लेकिन पेज के ऊपरी हिस्से में हमारा पेज नंबर किस पोजीशन में रहेगा, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, तो वो पोजीशन यहाँ पे पूछ रहा है किस पोजीशन में आप पेज नंबर डालना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से पहले से है, कोई भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम सेंटर वाले पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए पेज नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2, ये है पेज नंबर 3, ये है पेज नंबर 4, ये है पेज नंबर 5। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे हर एक पेज पे पेज नंबर अप्लाई हो जाएगा। सेम ऑप्शन है। फिर हम चलते हैं इस पे पेज नंबर पे। अब हम अगर कोई दूसरा पेज नंबर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या ऐसा करना चाहते हैं कि हमारा पेज का नंबर भी हो और पेज भी लिखा हुआ हो, यानी वर्ड लिखा हुआ हो पेज, तो वो भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये पेज नंबर आ चुका है। और इसमें आप और भी टाइटल वगैरह भी कुछ डाल सकते हैं पेज नंबर के बाद। यहाँ पे देखिए कर्सर आ चुका है, कुछ भी यहाँ पे आप जो भी टाइटल डालना चाहे यहाँ पे डाल सकते हैं, वो हर एक पेज में अप्लाई होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पेज में भी आ गया है, इस पेज में भी आ गया है। ये भी हेडर ही की तरह है। जब आप पेज नंबर अप्लाई करते हैं तो साथ में कुछ टाइटल वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ टाइटल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन है। आप देखिए बॉटम ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज में जाते हैं तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा कि टॉप ऑफ पेज में था, यानी पेज के ऊपर वाले हिस्से में पेज नंबर आप किस पोजीशन में रखना चाहते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर में। इसी तरीके से बॉटम यानी पेज के निचले हिस्से में आप किस पोजीशन में पेज नंबर रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा देखिए अभी हम कोई भी यहाँ से यूज कर लेते हैं। यहाँ से इस पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए बॉटम में ये पेज नंबर यहाँ पे आ चुका है। ये हर एक पेज में आप अप्लाई हो गया है। तो बहुत सारे टेम्पलेट पहले से यहाँ बने हुए हैं, टॉप में भी और बॉटम में भी, कोई भी आप यहाँ से
यूज कर सकते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो पेज नंबर अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये चेंज होकर के ये पेज नंबर आ चुका है। हर एक पेज में आपको पेज नंबर दिखाई दे रहा है। टॉप में भी, टॉप में हम पहले यूज किए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये है बॉटम, ये है पेज का, इस पेज का ये है बॉटम। तो इस तरीके से कोई भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसमें और ऑप्शन है पेज मार्जिन। अब पेज मार्जिन के एतबार से पेज नंबर आप किधर रखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यानी पेज के इस हिस्से में अगर आप नंबर डालना चाहते हैं, इस हिस्से में, टॉप में या बॉटम में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो इसमें भी आप पेज नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए हम पेज मार्जिन पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर यहाँ पे आ गया है। ये हर एक पेज में यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये देख रहे हैं कि राइट साइड में यहाँ पे है। इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शंस हैं, कोई भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये देखिए हम नीचे वाला ले रहे हैं यानी बॉटम में। अब देखिए पेज नंबर यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से हर एक पेज में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये पेज नंबर यहाँ पे आ गया है, पेज नंबर यहाँ पे आ गया है। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखिए हम इस पे ले जाते हैं। अब देखिए सेंटर वाला ऑप्शन है तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए पेज नंबर यहाँ सेंटर में आ गया है। इसमें भी लेफ्ट राइट का ऑप्शन है, तो जो भी आप इसमें से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। देखिए हम हर एक तरीके का आपको इस्तेमाल करके दिखाएं। यहाँ पे टॉप वाले में लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे देखिए मार्जिन वाले में सेंटर में, इसी तरीके से यहाँ भी सेंटर में, बॉटम वाले में। तो कोई भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज नंबर पे जाएंगे, मार्जिन पे जाएंगे, जो भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, बॉटम वाले को भी और टॉप वाले को भी। उसके बाद का ऑप्शन है करेंट पोजीशन, यानी आपका कर्सर जहां भी रहेगा वहां पे आप पेज नंबर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कर्सर अभी हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हम पेज नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पे हमारा कर्सर है तो यहाँ पे भी हम पेज नंबर डाल सकते हैं। ये हर एक में देखिए अप्लाई हो जाएगा। तो कहीं भी आप कर्सर रख करके पेज नंबर डाल सकते हैं। वो है ये ऑप्शन करेंट पोजीशन का, कि आप अपनी मर्जी से जहां पेज नंबर रखना चाहते हैं वहां पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद का नीचे ऑप्शन है फॉर्मेट पेज नंबर। अब चलिए यहाँ से हम पेज नंबर पे चलते हैं और टॉप वाले ऑप्शन में जाकर के एक पेज नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए पेज नंबर आ चुका है। अब हम फिर से चलते हैं फॉर्मेट पेज नंबर पे, और यहाँ से अब हम जो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो पेज नंबर की जगह पे अप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए पेज नंबर हमारा 1 2 3 है। यहाँ से हम अलिफ बा ता सा जिम करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम ओके करेंगे। तो अब ये देखिए ये अलिफ बन चुका है, ये बा बन चुका है, ये ता बन चुका है। यानी जो पेज नंबर अभी गिनती में था 1 2 3 में था, अब वो उर्दू का लेटर में बदल चुका है। तो कोई भी आप यहाँ से लेटर में क ख ग भी कर सकते हैं, रोमन में भी कर सकते हैं, अरबी में भी कर सकते हैं, ABCD में भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको पेज नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें से कोई भी हम पेज नंबर पहले ले लेंगे, उसके बाद हम फॉर्मेट पेज नंबर पे जाएंगे और यहाँ से किसी को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम ABCD को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो अभी जो देखिए 1 2 3 जो उर्दू का लेटर में बदल गया था अलिफ बा ता सा में, अब ये ABCD में बदल चुका है। तो कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से फॉर्मेट पेज को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको पेज नंबर सिलेक्ट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वो चेंज होकर के यहाँ वाला अप्लाई हो जाएगा। तो उर्दू का भी दिखा दिए, इंग्लिश का भी। चलिए अब हम हिंदी वाले पे अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। तो अब ये देखिए क ख ग ये पूरा अप्लाई हो चुका है। ये देखिए हर एक पेज पे आपको दिखाई दे रहा है, हर एक पेज में अब ये हिंदी में अप्लाई हो चुका है। उसके बाद फिर से हम पेज नंबर पे चलते हैं और फॉर्मेट पेज नंबर पे आकर के यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। अब इस पे अभी जो हमारा चेक मार्क किया हुआ है हम यहाँ से ओके करते हैं तो फर्स्ट पेज से हमारा पेज नंबर अप्लाई होता है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ स्टार्ट एट, जैसे हम इस पे चेक मार्क कर देंगे तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि कहाँ से आप पेज नंबर डालना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से 1 2 3 कर लेते हैं ताकि आसानी के साथ समझ में आए। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम डालना चाहते हैं कि पेज नंबर 5 से हमारा नंबर शुरू हो, यानी जो पेज हमारा फर्स्ट पेज है वहाँ पे हमारा पेज नंबर 5 होना चाहिए, वहाँ से आगे शुरू होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से 5 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो अब देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज पे पेज नंबर 5 है। और इससे पहले आप कोई भी इंडेक्स वगैरह का अलग पेज तैयार करके इसमें सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से किताबों में होता है वो आप देख सकते हैं। इंडेक्स का होता है और इसी तरीके से ऑथर का कुछ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं तो वो रहता है फर्स्ट सेकंड पेज वगैरह पे। तो वो आप इंडेक्स वगैरह पे पेज नंबर नहीं डालते हैं, उधर आप दूसरा पेज इस्तेमाल करके दूसरे डॉक्यूमेंट्स के जरिए से इंडेक्स वगैरह तैयार कर सकते हैं और यहाँ से पेज नंबर डाल सकते हैं। तो वही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप पेज नंबर कहाँ से रखना चाहते हैं, कम ज्यादा जितने से रखना चाहते हैं। जैसे अभी हम 3 कर दिए, ओके करते हैं। अब यहाँ से ये 3 नंबर से पेज नंबर हमारा शुरू हो रहा है। अब अगर हम पेज नंबर को खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम इसी पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव पेज नंबर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे पेज नंबर हमारा यहाँ से खत्म हो चुका है।
ये रहा पेज नंबर। उसके बाद का ऑप्शन है डेट एंड टाइम का। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में हेडर और फुटर में डेट और टाइम वगैरह भी सेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, हम डेट एंड टाइम पे चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ से कोई भी हम सिलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए डेट मंथ के नाम के साथ और ईयर्स के साथ पूरा यहाँ पे आ गया है। जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। डेट के साथ अगर आप टाइम भी डालना चाहते हैं तो वो डेट और टाइम वाला यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए डेट और टाइम दोनों वाला आ गया। यहाँ से हम पहले इसको खत्म कर देते हैं, पहले वाला डेट को। अब ये समझ में आएगा। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए डेट के साथ टाइम भी आ रहा है। तो चलिए हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, फिर से आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डेट के साथ टाइम भी दिया हुआ है। इधर सिर्फ डेट है, मंथ के नाम के साथ है, बगैर मंथ के नाम के साथ भी हर एक तरह का बना हुआ है। और यहाँ पे डेट के साथ टाइम भी है और सिर्फ अलग से टाइम भी डालना चाहते हैं विदाउट डेट के तो वो भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम ये टाइम वाला सिर्फ सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो ये देखिए ये टाइम का आ गया है। अब ये हर एक में अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए हर एक पेज में आपको दिखाई दे रहा है। तो हेडर और फुटर में जो भी टाइम वगैरह भी आप सेट करेंगे तो वो हर एक पेज में आपको दिखाई देगा। तो चलिए अब यहाँ से इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे हम ऑथर पे क्लिक करते हैं तो ऑथर का यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो भी आप सेट किए रहेंगे उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं, फाइल नेम पे क्लिक करते हैं। जैसे हम फाइल नेम पे क्लिक करेंगे ये फाइल जिस नाम से सेव किया हुआ रहेगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अभी इस फाइल को हम कोई भी नाम नहीं दिए, इसको सेव नहीं किया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स 1, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम फाइल नेम पे क्लिक करते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स 1 लिख करके आ गया है। यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शन है। फाइल पाथ जैसे क्लिक करेंगे उसके लिए भी यही लिख करके आएगा, क्योंकि हम इसको सेव नहीं किए हुए कहीं पे, तो जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिया रहता है वो यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है। उसके बाद इसमें और ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइटल। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इसमें यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स का टाइटल, जो अभी हम ऊपर में आपको इससे पहले यूज करके दिखाए थे DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो टाइटल यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ले रहा है। तो जो भी आप पहले डाले रहेंगे टाइटल वगैरह यूज किए रहेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे उसका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे फील्ड, इसमें भी वही सेम ऑप्शन है जो अभी हम पहले आपको करके दिखाई। देखिए इसमें जैसे आप क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कोई भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ नंबर वाला आ गया है। यहाँ पे देखिए अपर केस लोअर केस, यानी टेक्स्ट वगैरह को चेंज करने के लिए कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में यहाँ से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप हर एक को यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद का यहाँ पे ऑप्शन है क्विक पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम है, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और बिल्कुल तफसील में डिटेल में आपको यूज करके दिखाएं। जैसे हम इंसर्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आगे इसका ऑप्शन आ रहा है क्विक पार्ट्स का। जब हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको समझाएंगे। उसके बाद का ऑप्शन है पिक्चर का। अगर आप हेडर और फुटर में कोई पिक्चर वगैरह यूज करना चाहते हैं, चाहे ऑफलाइन पिक्चर हो आपके सिस्टम में पहले से मौजूद हो उसको यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन पिक्चर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए हम पिक्चर वाले पे क्लिक करते हैं। कोई आपको यहाँ पे हम एक पिक्चर यूज करके आपको दिखाते हैं। तो हम अपने फोल्डर में चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पहले से पिक्चर है तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करके छोटा कर लेंगे। अब ये देखिए हर एक पेज पे अप्लाई हो गया, ये हर एक पेज पे आ रहा है। इस तरीके से हेडर और फुटर में आप कोई पिक्चर वगैरह अप्लाई करके उसको यहाँ से देखिए एडिट भी कर सकते हैं। जो पिक्चर वाले टूल में इससे पहले वाली वीडियो में हम बता दिए हैं कि किसी भी तरीके से किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, किस तरीके से इसको एडिट किया जाता है। तो सेम ऑप्शन यहाँ भी मिल जाता है। आप अगर पिक्चर हेडर और फुटर में यूज करते हैं तो उसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद का यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर का। तो चलिए हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो कोई भी पिक्चर यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं कार, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर में कार की तस्वीरें यहाँ पे आ जाएगी। कोई भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसको हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब ये देखिए लोड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कार आ चुकी है। अब यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रैग करके छोटा कर लेंगे। अब ये कार यहाँ पे हेडर में आ चुका है। तो अब इसको देखिए हर एक पेज में आप देख सकते हैं, इसको ये हर एक पेज में अप्लाई हो गया। यानी जो भी आप हेडर और फुटर में अप्लाई करेंगे, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो कोई टाइटल हो या डेट एंड टाइम हो, कुछ भी हो, वो हर एक पेज में आपका अप्लाई होगा। उसके बाद के इसमें ऑप्शन है गो टू हेडर और गो टू फुटर। अगर आप हेडर में है
यानी आपका कर्सर अगर हेडर में है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा गो टू फुटर का, अगर आप फुटर में है तो ये ऑप्शन आपको ऑन दिखाई देगा। अभी देखिए हम पहले से हेडर में मौजूद है तो फुटर का ऑप्शन यहाँ पे ऑन है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे अभी देखिए कर्सर हमारा फुटर में आ गया है। अब यहाँ पे गो टू हेडर का ऑप्शन ऑन हो चुका है। फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे, अब कर्सर हमारा हेडर में आ गया है तो अब ये ऑन हो चुका है। तो ये हेडर और फुटर में कर्सर को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है प्रीवियस और नेक्स्ट। इसको समझने से पहले आप इसको समझ लीजिए तभी ये समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो चलिए हम यहाँ से कोई पहले हेडर अप्लाई कर लेते हैं, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। हेडर यहाँ पे आ चुका है। अब हम फर्स्ट पेज को डिफरेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज वाले को चेक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं DCA कोर्स इन हिंदी। अब यहाँ पे देखिए हम इसमें टाइप कर दिए हैं DCA कोर्स इन हिंदी और यहाँ पे लिख के आ रहा है फर्स्ट पेज हेडर। ये फर्स्ट पेज का हेडर है। अब ये सिर्फ हमारा फर्स्ट पेज में अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ भी लिखा हुआ फर्स्ट पेज फुटर, ये फर्स्ट पेज का हेडर और फुटर आप देख लिए हैं। अब देखिए सेकंड पेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम चेक मार्क किए हुए डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी किसी भी बुक का फर्स्ट पेज को आप बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग बनाना चाहते हैं, जिसमें अलग टाइटल डालना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हम जो भी फुटर या हेडर में टाइप कर रहे थे वो हर एक पेज में अप्लाई हो रहा था, लेकिन जब हम इस पे चेक मार्क कर दिए हैं अभी डिफरेंट फर्स्ट पेज पे, तब देखिए हम यहाँ पे टाइटल डाले हैं DCA कोर्स इन हिंदी, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट पेज में दिखाई दे रहा है। ये देखिए सेकंड पेज में नहीं है, थर्ड पेज में भी नहीं है, फोर्थ पेज में भी नहीं है, यानी ये अब आगे किसी पेज में अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है फर्स्ट पेज हेडर, ये सिर्फ फर्स्ट पेज के लिए है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ अप्लाई हुआ, दूसरे पेज में नहीं हुआ है। इसी तरीके से सेम हम फुटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। फुटर में भी कोई भी हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो वो सिर्फ फर्स्ट पेज में रहेगा, दूसरे पेज में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद का ऑप्शन है डिफरेंट ओड एंड इवन पेज, यानी अगर हम इस पे चेक मार्क करेंगे तो इसके बाद हम दूसरे पेज को चेंज कर सकते हैं, यानी दूसरे पेज में कुछ और टाइटल डाल सकते हैं, तीसरे चौथे पेज में भी कुछ और टाइटल हम डाल सकते हैं। तो चलिए हम इस पे चेक मार्क करते हैं और यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया इवन पेज, यानी अब ये हम इस पे चेक मार्क किए हैं तो ये हो गया इवन पेज, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फर्स्ट पेज फुटर और ऊपर में लिखा हुआ फर्स्ट पेज हेडर। फर्स्ट पेज का जो हम टाइटल डाले हैं DCA कोर्स इन हिंदी। अब हम इवन पेज में टाइटल डाल देते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा हो गया इवन पेज। ये आसानी के साथ समझने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट टाइटल डाल रहे हैं ताकि आप आसानी के साथ समझ जाएं। ये हो गया फर्स्ट पेज जिसमें हम टाइप किए हैं DCA कोर्स इन हिंदी। यहाँ पे हम चेक मार्क किए हुए हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज का। उसके बाद चेक मार्क कर दिया हम डिफरेंट ओड एंड इवन पेज। हम इस पे अब टाइप कर दिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ओड पेज है, यानी इवन पेज के अलावा फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के अलावा तीसरे पेज में ये कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल खाली आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ गया है इवन पेज हेडर, यानी बीच में दो पेज ओड पेज है, उसके बाद फिर इवन पेज है, उसके बाद अब फिर आएगा ओड पेज और उसके बाद फिर आएगा इवन पेज। तो एक पेज के बाद एक पेज में ये टाइटल हमारा चेंज होता चला जाएगा। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें डाल दिया है इवन पेज में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और हम ओड पेज में कुछ और टाइटल डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं MS ऑफिस। अब ये हो गया हमारा ओड पेज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओड पेज हेडर। इसी तरीके से ओड पेज फुटर, फुटर में भी और हेडर में भी कुछ भी टाइप करेंगे तो इसी तरीके से अप्लाई होगा जिस तरीके से फुटर में, जिस तरीके से हेडर में हम अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया इवन पेज, उसके बाद हो गया ओड पेज। अब हम नीचे चलते हैं तो ये हो गया फिर इवन पेज, उसके बाद फिर हो गया ओड पेज। यानी जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ओड एंड इवन पेज का, तो एक पेज के बाद एक पेज में टाइटल हमारा चेंज हो जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है शॉर्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसको अगर आप ये जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हेडर और फुटर हम यूज करके आपको दिखा रहे थे, ये हेडर है। अब ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो इसको हम चेक कर देंगे, और इसको शो करना चाहते हैं यानी दिखाना चाहते हैं आपको ये भी दिखता रहे और इसका भी इस्तेमाल करें, तो उसके लिए इसको चेक मार्क किए रहेंगे। तो चलिए हम इससे बाहर आ जाते हैं और यहाँ से फिर हम इंसर्ट पे चल के और यहाँ से हेडर पे चलते हैं और एडिट हेडर पे जाते हैं। अब यहाँ से इसको अनचेक कर देते हैं। तो अब ये देखिए टेक्स्ट हमारा यहाँ से गायब हो गया, सिर्फ हेडर और फुटर आपको दिखाई देगा जो अभी हम आपको यूज करके दिखाए थे, इवन पेज, ओड पेज और फर्स्ट पेज का।
तो ये यहाँ से गायब हो चुका है। जैसे हम इस पे शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए फिर से टेक्स्ट हमारा आ चुका है। फिर हम इस पे अनचेक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट हमारा गायब हो चुका है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हम इस्तेमाल करके आपको दिखाए फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। अब इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रीवियस और नेक्स्ट का। अभी देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे है। अब हम नेक्स्ट अगले पेज पे चलना चाहते हैं, यानी इस पे ओड या इवन पेज पे चलना चाहते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ आ गया। फिर से हम फर्स्ट पेज पे आना चाहते हैं तो इस पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। इसका इस्तेमाल किया जाता है उसी पेज में हेडर और फुटर में जाने के लिए, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट पेज अगर आप डिफरेंट यूज किए हैं, और उसके बाद सेकेंड पेज में इवन पेज और ऑड पेज यानी दूसरा इस्तेमाल किए हैं तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। फिर से हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ऑड पेज पे आ गए। फिर से हम प्रीवियस पेज पे क्लिक करते हैं तो इवन पेज पे आ गए। फिर हम प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट पेज पे आ गए। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको यूज नहीं किए हैं तो इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसको आप क्लिक करेंगे, इससे कुछ भी फर्क आपको नहीं दिखाई देगा। जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे इसका यूज नहीं होगा। उसके बाद का ऑप्शन है हेडर फ्रॉम टॉप और फुटर फ्रॉम टॉप। यानी अब जो आप हेडर यहाँ पे देख रहे हैं, इसको अगर आप और टॉप में करना चाहते हैं या और नीचे करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप इस नंबर को चेंज करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसा देखिए अभी हम इसको और कम करना चाहते हैं, यानी अभी देखिए हमारा जो हेडर है यहाँ पे जिसमें हम टाइटल डालें, इसको और हम नीचा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम नंबर कम करेंगे। ये देखिए और नीचे आ गया। अब अगर हम इसको और ऊपर करना चाहते हैं तो इसके जरिए से हम और ऊपर कर लेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया फुटर फ्रॉम बॉटम। इसी तरीके से बॉटम में भी अगर आप टेक्स्ट को ऊपर नीचा करना चाहते हैं और पेज के मार्जिन के एतबार से इसको सेट करना चाहते हैं तो इसका यूज करके आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद है इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन खुल करके आ गया। जो आप हेडर और फुटर में टाइटल डाले हैं वो आप कैसा रखना चाहते हैं, किधर रखना चाहते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ इंडेंट और मार्जिन। ये पेज के मार्जिन के एतबार से है और टेक्स्ट के मार्जिन के एतबार से। अभी ये देखिए यहाँ पे सेंटर पे हमारा चेक मार्क किया हुआ है। जैसे हम राइट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा जो टाइटल हम हेडर में यूज किए थे ये हमारा राइट साइड में आ गया है। फिर हम अलाइनमेंट पे चलते हैं। अब हम यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक करते हैं और हम ओके करते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड में आ गया। फिर हम अलाइनमेंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे और भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप जो नंबर वगैरह पेज नंबर इस्तेमाल करते हैं या कुछ टाइटल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें किस तरीके की आप लकीर डालना चाहते हैं, डैश वगैरह डालना चाहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इसके बाद बिल्कुल खाली जगह है। इसको लेफ्ट राइट और सेंटर जहाँ भी यूज करेंगे तो इसमें आप ये लकीर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से 3 नंबर पे चेक मार्क करते हैं। अब हम ओके करते हैं तो ये देखिए इसके साथ में यहाँ पे ये डैश डैश बन करके आ गया है। और फिर हम अलाइनमेंट पे चलते हैं। अब यहाँ से हम दूसरा यूज करना चाहते हैं, 2 नंबर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ये 2 नंबर वाला आ गया है। फिर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखिए बैक स्पेस दबाएंगे, ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा और फिर डिलीट बटन से इसको डिलीट कर देंगे। अलाइनमेंट पे चलते हैं और यहाँ से हम इसको कर देते हैं राइट साइड और यहाँ से हम 4th नंबर पे चेक मार्क करते हैं। अब हम ओके करते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से आ गया है। अगर इस तरीके का कोई लकीर वगैरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें आकर के यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है क्लोज हेडर और फुटर का। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि अगर आप हेडर और फुटर को क्लोज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, वो बंद हो गया। अब हम यहाँ पे मेन पेज पे आ गए। यहाँ पे हम कुछ भी तब्दीली कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।